Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 5th Science chapter 11 Air and Water. So students, in this chapter we just describe about air and water. So first topic is air. What is air? The air and atmosphere. What is the components of air? Atmosphere कैसा होता है? ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, एयर को हम सभी जानते हैं, एयर हवा को बोलते हैं, ठीक है, जो चारों ओर हमारे प्रेजेंट होती है, एवरीवेयर अराउंड अस. हम इसको देख नहीं पाते बट हम फील कर पाते हैं. कैसे? जैसे किसी रॉप के ऊपर लटकते हुए क्लॉथ्स जो हैं वो हिलते हैं, ठीक है. ऐसे कोई बैलून आप हाथ में ले रहे हो और उसको छोड़ देते हो हवा भर के उसमें, तो वो हवा होती है उसके अंदर, छोड़ देते हो तो हवा में उड़ जाता है. ऐसे ही आपका जो काइट है वो हवा में उड़ता है एयर के अंदर ही. तो ये हम एयर को फील जरूर कर सकते हैं बट देख नहीं सकते. एयर और एटमॉस्फेयर जो है ये रिलेटेड है. कैसे? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ऐसे राउंड अर्थ है ये, ठीक है, वॉलीबॉल की शेप में होती है, जैसे वॉलीबॉल फुटबॉल शेप होती है, ऐसे ये बिल्कुल सॉलिड है ऊपर से, ऐसे ये सारा पार्ट इसका. हम इसके ऊपर रहते हैं, सरफेस पे ऊपर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ऐसे 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 चारों तरफ चिपके रहते हैं इसके साथ चारों तरफ, ठीक है. और हमारे यहाँ पे क्या है? हवा है यहाँ पे, इस जगह पे. तो लगभग ये एयर का एनवेलप होता है लगभग यहाँ तक. जैसे मैं कोई एग्जांपल में बता दूँ सिंपली, ये यहाँ तक ऐसे एनवेलप होगा इसके चारों तरफ, ठीक है. ये हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक की लगभग 500 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर तक ये एयर का एटमॉस्फेयर होता है. मतलब ये जो थिक एनवेलप होता है एयर का, ये अर्थ के ऊपर लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक फैला होता है, ठीक है. इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यही हवा है. ओके, इसी एनवेलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इसमें काफ़ी गैसेस मिक्स होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, जिनोन, पता नहीं कौन कौन सी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं. और हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है ये जो मतलब कि एटमॉस्फेयर है, ये हमारी रक्षा करता है फ्रॉम द डेंजरस रेज ऑफ सन. जो सन की डेंजरस रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं. हीट को भी रोकते हैं, क्योंकि सन की इतनी हीट होती है कि यहाँ तक आते आते वो कम हो जाती है, ठीक है. ज़्यादातर जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं ये गैसेस, ये एटमॉस्फेयर. अगर सारी वो यहाँ पे पहुँच जाए हीट, तो वो हमें जला भी सकती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है, ठीक है. प्लांट्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं इस, जैसे मान लो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या जो हीट रेज होती हैं जो आप कह लो, ठीक है, इनको प्लांट्स यूज़ करते हैं, कई एनिमल्स यूज़ करते हैं, बट हमारे लिए ये डेंजरस होती हैं. एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेज हैं उनके डिफरेंट यूज़ होते हैं. जैसे आपको पता है हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. वेराज जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज़ करेंगे वो ऑक्सीजन को. तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन जो है ये चक्कर चलता रहता है. दूसरी तरफ नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन भी प्लांट्स के, जो जितने भी पेड़ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है. अलग अलग गैसेस का अलग अलग यूज़ है सभी गैसेस का. अच्छा, जो एटमॉस्फेयर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ डायग्राम में, ये जैसे अर्थ के ऊपर ये थिक एनवेलप है, इसको सारे को एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं. इसकी लेयर्स को बांट लिया गया है. ये एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको एक पार्ट बोल दिया चारों तरफ, ठीक है. उसके बाद ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, उसके बाद अलग पार्ट हो गया. तो जो सबसे पहले वाला पार्ट है, जो सबसे ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. ये कितना है? ट्रोपोस्फियर है ये, ट्रोपोस्फियर, ठीक है. उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, ठीक है. मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. 5 लेयर्स हैं. इन 5 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है, सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर.
ये फर्स्ट लेयर होती है अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल जुड़ती हुई जो पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। ये लगभग एटमॉस्फेयर का हाफ पार्ट होती है। ट्रोपोस्फियर सबसे बड़ी लेयर है, ये हाफ पार्ट होती है, ठीक है। जितने भी मौसम चेंज होते हैं वो सभी इसी लेयर की वजह से होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर कौन सी है? ये सेकंड लेयर, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। ये लेयर लगभग आप कह सकते हो स्टेबल होती है, इसमें ना ज़्यादा कोई चेंज होता है और ना ही इसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती है और ना ही इसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन गैस की लेयर, वो यहीं पे प्रेजेंट होती है इसी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। थर्ड लेयर जो है वो है मेसोस्फियर, इसको थर्ड लेयर बोलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर। ये लेयर जितनी भी रॉक्स आती हैं, मतलब कि क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर बहुत सारी ऐसे चट्टानें, मेटेओराइट्स होते हैं जो लगभग अर्थ के सरफेस तक पहुंचना चाहते हैं, वो जलते रहते हैं। आपने देखा होगा रात को हम टूटता हुआ तारा देखते हैं कई बार, वो एक्चुअल में टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मेटेओराइट्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि वो कोई जलती हुई चीज़ क्या है, हम टूटता हुआ तारा बोल देते हैं, बट ऐसे नहीं होता। यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखिए ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर में ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे ही दिखाया हुआ है, ये दिखाया ना डायग्राम में, ये जलती हुई चीज़, ये क्या है? ये वही मीटियोराइट्स या छोटी छोटी रॉक्स होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर प्रेजेंट होती है और अर्थ की ग्रेविटी जो है इनको खींच लेती है अपनी तरफ, तो ये जलते हुए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर, जहाँ पे स्पेस शटल्स चलती हैं थर्मोस्फियर में। ये वाला देखिए, ये शटल्स चल रही है ना, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, वो थर्मोस्फियर में घूमते हैं। उसके बाद एक्सोस्फियर, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है अर्थ की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसका, और मोबाइल्स और जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशंस हैं, ये रेज जो आती हैं ये इसी के थ्रू से चलती हैं, इसी के थ्रू से चलती हैं और चलने के बाद ये फिर एंटर हो जाती हैं डिफरेंट लेयर्स में और नीचे तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कंपोनेंट्स ऑफ एयर में हमने क्या पढ़ना है कि एयर किस किस चीज़ से मिलके बनी है, कौन कौन सी गैसें उसमें होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन सबसे पहले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। जितनी भी हमारी एयर में गैसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, लगभग 78%। पूरी गैसेज का 78% जो है अकेली नाइट्रोजन ही है, ठीक है। ज़्यादातर अबंडेंट गैस यही मानी जाती है। और इसको हम अगर यूज़ करना हो प्लांट्स ने या किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है तो इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। क्यों? जैसे मान लो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे प्लांट्स की बिल्कुल जड़ों में, रूट्स में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसको बोलते हैं राइजोबियम। वो जो बैक्टीरिया होता है वही नाइट्रोजन को फिक्सेट करके प्लांट्स को देता है, ठीक है। और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के थ्रू से लेते हैं। एनिमल्स जब प्लांट्स को खाएंगे उनको वहाँ से नाइट्रोजन मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स को कौन दे रहा है? बैक्टीरिया, जो उनकी जड़ों में बैठा होता है। और एनिमल्स कहाँ से लेंगे? जब उन प्लांट्स को खाएंगे। तो डायरेक्टली इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है परसेंटेज में, परसेंटेज के हिसाब से, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21% है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स वगैरह जितने भी हैं, ये सभी अपने जीने के लिए इसी को सांस के रूप में लेते हैं। हम सांस ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं सांस में। और बर्निंग जो होती है, जब जलती है कोई चीज़, तो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे कोई चीज़ जलेगी नहीं उस जगह पे, जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। कोई भी आग जलती है, किसी भी चीज़ को हमने जलाना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन होना मस्ट है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तीसरी इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है, बिकॉज ये पेड़ इसको यूज़ करते हैं अपना सांस लेने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस में, तभी हमें पेड़ जो है वो ऑक्सीजन दे पाते हैं, ठीक है। 0.03% होती है टोटल गैसेस का, 0.03 बहुत कम है, बट 0.03% इसकी 100% में से 0.03 मतलब 1% से भी कम होती है, आप ये लगाइए। और इसके अलावा
और गैसेज भी बहुत सारी होती हैं, आर्गन होती है, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नियॉन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा, बहुत सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में मिली होती हैं। एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एयर की। एयर जो है वो कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ना इसकी कोई स्मेल होती है, ना इसका कोई टेस्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। ओडोर जो है वो स्मेल से ही रिलेटेड है वर्ड, ठीक है। और हर जगह इसको महसूस जरूर किया जा सकता है। एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिस भी चीज़ें भरोगे वहाँ पे आप स्पेस आपको दिख जाएगा। जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं तो वह बैलून फैल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एयर। तो एयर बेशक दिखाई ना दे बट वो स्पेस जरूर घेरती है, जगह घेरती है, ठीक है। जैसे टायर में हवा भरते हैं, वो टायर ऊपर उठ जाते हैं, बीच में हवा होती है, ठीक है। एयर का अपना एक वेट होता है, इसी वेट की वजह से हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाता है, ठीक है जी। ये थे एयर की प्रॉपर्टीज़। सो स्टूडेंट्स, एयर का वेट भी होता है। जब आप बैलून को सिंपल ऐसे वेट कीजिए और उसके बाद हवा भर के उसको वेट कीजिए तो उसमें आपको बड़ा फ़र्क लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस बैलून में कितनी हवा है, आप उसको वेट कर सकते हैं उसका, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, जैसे एक सिरिंज एक्टिविटी दी है, एक ये बैलून वाली दी है, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रेशर की वजह से चाहे वो सिरिंज में पानी भरना हो, चाहे स्ट्रॉ में से आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हों, ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसकी टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो तब तक आपने ये एक्टिविटी जो है इसको अच्छे से पढ़ना है और हो सके तो इनको ट्राई करना है। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है कैंडल वाली, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा जी।